शुरुआत से एकदम शुरुआत करते हैं। हम बहुत कम बोलते हैं इन सब मामलों में, लेकिन देख लीजिए ये प्यारे बच्चों हमारा मोबाइल है, समझ गए ना, मोबाइल का स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं। हम सीधे इसमें व्हाट्सएप खोल लेते हैं, समझ गए ना। ये प्यारे बच्चे हमारा व्हाट्सएप है, आप लोग को दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा हो ना तो कहिए, हम जूम कर देते हैं, समझ गए। चलिए जूम करके आपको दिखाते हैं, तब आपको कहीं अच्छा से दिखेगा, समझ गए ना। हम जूम ही कर देते हैं तब आपको अच्छा से दिखेगा। चलिए समझ रहे हैं ना बात को, समझ रहे हैं। हाँ अभी प्यारे बच्चे सबसे ऊपर में अमन सर का आप लोग चैट देख रहे होंगे, ठीक है। ये चैट अभी हम मंगवाए हैं अपने भाई के पास से। अब सुनिए इस चैट में क्या है, अभी तो आपको पूरा दिखाएंगे, आप लोग देख लीजिए। ये सैलरी स्लिप मांगे थे, अमन कुमार सैलरी स्लिप, समझ गए ना। इनको सैलरी स्लिप भेजा गया, उधर से रिप्लाई किए ओके ब्रो, अमन कुमार सैलरी स्लिप भेजे। उसके बाद लिखे हैं कि ये पीडीएफ नहीं है, तो हमारा जो छोटा भाई था वो लिखा कि पीडीएफ है 6 मंथ का इसके अंदर, यानी कि 6 मंथ का सैलरी स्लिप उनको भेज दिया गया, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा होगा ना। 6 मंथ का सैलरी स्लिप उनको भेज दिया गया, समझ गए। अब इसको जरा हम छोटा कर देते हैं, एक एक चीज आपको हम ना आज दिखाएंगे बाबू, बारीकी से दिखाएंगे ताकि आप लोगों को एकदम सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए अब ये महानुभाव सैलरी स्लिप इसलिए मंगाए थे क्योंकि हम आगे देख सकें, समझ गए ना। आगे हम क्या कर सकें, आगे हम दिखा सकें कि देखिए टारगेट बोर्ड में हमारा सैलरी इतना था, तो इससे ज्यादा आप दीजिएगा तो हम आपके पास आ जाते हैं। 31 तारीख को इनको सैलरी स्लिप भेजा गया। ये जहां जा रहे हैं वहां बातचीत किए होंगे, और बातचीत करने के बाद ये क्या किए हैं अब सुनिए। अब हमारा चैटिंग देखिए, 2 तारीख को यहां पर देख रहे हैं, 2 तारीख को प्यारे बच्चों, जूम करते हैं, एक एक चीज जब हमको दिखाइए रहे हैं ना तो जरा विस्तार से दिखाते हैं ताकि सभी बच्चों को पता चलना चाहिए। देख लीजिए 2 तारीख को अमन सर, ऊपर में अमन सर लिखा हुआ है, समझ गए। अमन सर का ये चैटिंग है, जिन बच्चों को नहीं पता चला होगा देख लीजिएगा। ये क्या लिखे हैं, लेटर ऑफ रिजिग्नेशन टू टारगेट बोर्ड, नीचे देख लीजिए रिजाइन लेटर। ये अपना रिजाइन लेटर भेजे, समझ गए। जब ये रिजाइन लेटर भेजे और उसके नीचे क्या लिखे हैं कि रूम से अपना आप सामान ले लीजिए सर जो आपका है, समझ गए ना। यानी कि इनको रूम प्रोवाइड करवाया गया था, तो ये बोले कि रूम से अपना सामान निकाल लीजिए जो आपका सामान है, ठीक है। तो हम इस पर क्या रिप्लाई किए हैं कि अच्छा तो पहले से लेटर रेडी था, ये सब सुबह का टाइम है 9:38 में, ठीक है ना। और जिस समय ये सब बात हो रहा था ना उस समय हम जहानाबाद में थे, और जहानाबाद में ऑफलाइन सेंटर का काम करवा रहे थे, समझ गए। और बहुत ज्यादा हम व्यस्त थे ऑफलाइन सेंटर में, तो वहां पर हम थे। तो हम उनको लिखे कि अच्छा तो ये सब लेटर पहले से रेडी था, तो उस पर वो क्या जवाब दिए कि आज और अभी ही लिखा हूं, ठीक है। तो ये 2 पेज का लेटर है, देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 2 पेज, समझ गए ना। तो हम उनको लिखे हैं कि 1 मिनट में 2 पेज, 1 मिनट में 2 पेज लिख लिए, अभी तुरंत लिखे हैं। तो वो हम उनको लिख करके भेजे कि भाई तब तो आपका स्पीड बड़ा टॉप है, लिखे हैं कि टॉप स्पीड। और उसके बाद हम उनको लिखे कि मैं आ रहा हूं पटना, समझ गए ना। यानी कि हम जब पटना में नहीं थे तब ये लोग ये सब कांड कर रहे थे, समझ गए ना। पटना में हम जब नहीं थे ना तो ये लोग ये सब कांड कर रहे थे। हम लिखे कि मैं आ रहा हूं पटना, उसके बाद बातचीत करते हैं। तो हम प्यारे बच्चे पटना आने के बारे में इनको बोले, ठीक है। तो ये लिखे हैं कि ठीक है, और क्या लिखे हैं कि पूरा हिसाब करिए मेरा, समझ गए। तो हम लिखे हैं कि किस मंथ का बाकी है, पटना आकर के बैठकर हिसाब कर लीजिए, समझ गए। हम लिखे कि पटना आकर के बैठकर हिसाब कर लीजिए। और साथ ही लिखे उस समय ना ये मैसेज कहां से कर रहे थे, पटना छोड़ करके निकल गए थे,